अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, जो गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ होए। ऐसे कहा जाता है कि दिगंबर गुरुओं के चरण जहाँ पड़ते हैं वह अपने आप में ही, वह भूमि अपने आप में तीर्थ बन जाती है। कैसी है अद्भुत बात है। जिन्होंने अपने जीवन में आचरण को छुआ है, आचरण को प्राप्त कर लिया है, उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त होते ही वह भूमि भी तीर्थ में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वे स्वयं में ही एक चेतन तीर्थ के रूप में थे। चलते फिरते, बोलते कहते एक तीर्थ के भांति ही थे। क्योंकि आगम की तीर्थ की व्याख्या तो हमने सुनी पढ़ी होगी ही। जो इस संसार सागर से संतोष जी तिराता है, पार कराता है, उसे तीर्थ कहते हैं। आज तक हम उस अचेतन तीर्थों के पीछे कितने दौड़े। कभी इस तीर्थ पर जाना है, कभी उस तीर्थ पर पहुंचना है। कितने कितने दिन हम उन अचेतन तीर्थों पर बिता के आए, पर कभी साक्षात जो चेतन तीर्थ था, साक्षात पंच परमेष्ठी में आचार उपाध्याय साधुभूत जो तीन तीर्थ, तीन परमेष्ठी वर्तमान में थे, उनके पास बैठकर हमने क्या कुछ ग्रहण किया और क्या क्या छोड़ा, विचार करना है। क्योंकि हम स्वयं से स्वयंभू बनने की यात्रा को, स्वयं से स्वयंभू बनाने की कला को सीखने का प्रयास कर रहे थे। स्वयं से स्वयंभू बनना है तो पहले बीच की सीढ़ी को भी समझना होगा। बिना निर्ग्रंथ बने, बिना दिगंबर भेष धारे कोई स्वयं से स्वयंभू होने वाला नहीं है। क्या माणिक दादा, स्वयंभू बनने की शक्ति आप में नहीं है क्या? है। त्रैकालिक शक्ति मेरे भीतर बैठी है। मैं ही स्वयं से स्वयंभू को उद्घाटित कर सकता हूं और करना ही है। पर उद्घाटित करने के लिए कुछ निमित्त की, कुछ ऐसे द्रव्यों की प्रत्याशक्ति की आवश्यकता है। प्रत्याशक्ति यानी निर्मल जी नजदीकता। शास्त्रीय शब्द है, आगम का शब्द है प्रत्याशक्ति, यानी मां नजदीकता। अग्नि के नजदीक रहने से, भले ही बर्तन अग्नि पर नहीं रखा था, पर अग्नि के पास रखा है तो क्या वह गर्म नहीं होगा? अग्नि पर रखा हुआ तो बर्तन गर्म होता ही है, पर उसके पास रखा हुआ बर्तन भी अग्नि को ग्रहण करके गर्म हो जाता है। अग्नि तो नीचे बर्तन के पेंदी को थी ना। अग्नि तो मात्र बर्तन के पेंदी को ही लग रही थी, पर क्या मात्र बर्तन ही गर्म होता है? माँ बोलो ना।
उस बर्तन पे, उस बटलोई पर ढका हुआ ढक्कन, वह ढक्कन नहीं होता गरम। ढक्कन तो उस बर्तन से, बटलोई से पूर्ण रूप से भिन्न था, ऊपर से रखा था, पर फिर भी अग्नि बटलोई के नीचे पेंदी पर थी, पेंदी को लग रही थी। गरम कौन हुआ था? ऊपर का ढक्कन भी गरम हुआ था। ये हमारा जैन दर्शन, जैन धर्म इतना इतना अद्भुत और इतना वैज्ञानिक दृष्टि को लेकर है कि आज तक हमने उस वैज्ञानिक दृष्टि को जीवन भर समझा ही नहीं। पूरा समय हमने मात्र और मात्र दूसरों को देखने में और दूसरे के सुधार करने में, अपना बिगाड़ करने में लगा। जहाँ जहाँ दूसरे के सुधार की बात आएगी, जहाँ जहाँ दूसरे के बिगाड़ की बात आएगी, जहाँ जहाँ दूसरे को देखने की बात आएगी, वहाँ वहाँ मेरा स्वयं का बिगाड़ है। दूसरे का अच्छा हो भला हो वह उसका विषय था, पर माँ दूसरे को देखने से ही मेरा ह्रास होता आया है। अग्नि कहीं और लगी थी, अग्नि कहीं और लगी थी, उसके अग्नि के संपर्क में आए हुए व्यक्ति के संपर्क में आकर हम झुलस गए। नहीं आया समझ में? विषय कसायों की अग्नि कहीं और लगी थी, पर उनके साथ रहते रहते, उनका संपर्क प्राप्त करते करते हम भी गर्म हो गए। अग्नि जैसे, बर्तन जैसे नहीं, पर विषय कसायों से हम भी जलते गए। नहीं समझ पाए आज तक कि हमें किसके साथ संपर्क करना था, किसके साथ संसर्ग करना था। देव शास्त्र गुरु के प्रति कभी हमारे संपर्क संसर्ग करने के भाव हुए? कितना संसर्ग किया और संतोष जी कितना उपसर्ग किया अपने आप पर। दूसरा तो मात्र और मात्र एक निमित्त था, साधन था। जो कुछ भी दूसरे के साथ हुआ था वह सब कुछ अनुपम डॉक्टर हमारे साथ हुआ था। समझना, हमने भूल कहाँ की? जब तक स्वयं की भूल समझ में नहीं आएगी तब तक भगवत्ता क्या, निर्ग्रंथता क्या, एक सामान्य इंसान भी जीव नहीं बन सकता। फिर हमें स्वयं से स्वयंभू बनना था। मध्य की साखली, मध्य की वह सीढ़ी निर्ग्रंथता थी। जब तक दो उन कड़ियों को जोड़ने के लिए मध्य की कड़ी नहीं होगी तब तक हम आत्मा से परमात्मा नहीं बन सकते। चाहे स्वयं निर्ग्रंथ बन जाओ, बनना ही पड़ेगा। बिना बने बन जाओगे माणिक दादा भगवान। भले इस भव में नहीं, जिस भव में भी भगवान बनोगे निर्ग्रंथ बन के ही भगवान बना जाएगा, अन्य किसी भी साधन से नहीं। पर फिर भी हम नहीं समझ पाए आज तक कि हमें किनका संसर्ग करना था, किनके साथ रहना था। जो बेचारा जीव 24 घंटे विषय कसायों में झुलस रहा था, जल रहा था, उनके साथ तो हम 24 घंटे संसर्ग करते रहे। पर जो निर्ग्रंथ मुनिराज भी जल रहा था, जो निर्ग्रंथ तपोधन भी जल रहे थे, वो भी जल रहे थे, वो भी जल रहे थे, आप भी जल रहे हो। आप विषय कषाय वासनाओं में जल रहे हो और वे तप, ध्यान और साधना में तप रहे हैं।
गरम दोनों हैं, गरम दोनों हैं। एक विषय कसाय वासनाओं में उनको प्राप्त कर लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं उनसे मिल लूं, उनसे बात कर लूं, उस इच्छा की पूर्ति के पीछे गरम हो रहा है। मुझे इतना ही क्यों मिला, उनको ज़्यादा क्यों मिला, ऐसा क्यों हुआ, वह भी गरम है, ये भी गरम है। पर एक लोहे जैसे गरम है, एक सुवर्ण जैसे गरम है। वह तपाया हुआ सोना जैसे अपने मल को भिन्न करके अपने भीतर के चमक को और निखार लाता है, और लोहा कितना ही गर्म कर लेना, कितना ही गर्म कर लेना, जैसे ही ठंडा होगा पुनः काला का काला ही रहता है। जब तक अग्नि का संसर्ग है तब तक तो वह लाल लाल दिखेगा, अरे ये भी लाल हो गया, ये भी लाल हो गया। पर जैसे ही ठंडा हुआ, जैसे ही अग्नि का संसर्ग दूर हुआ, अग्नि से उतार कर नीचे रख दिया, एक काला का काला हो गया और एक काले से पीला सोना हो गया। कितनी कितनी अद्भुत बात आगम में लिखी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का माणिक दादा कुछ भी नहीं करता है, पर फिर भी एक द्रव्य के निमित्त से दूसरा द्रव्य प्रभावित हुए बिना रहता भी नहीं है, नहीं रह सकता। किंचित भी दूसरा द्रव्य तभी प्रभावित होगा जब तदजन्य विचारे जीव का उपादान निर्मल होगा। लोहे का संसर्ग भी उसे मिल सकता है और सोने का संसर्ग भी उसे मिल सकता है। लोहा भी प्रभावित कर सकता है, सोना भी प्रभावित कर सकता है, पर उसकी जैसी भावना होगी, उसका जैसा उपादान होगा, वैसी ही उसकी परिणति होती रहेगी। कोई लाख प्रयास करे, कोई लाख प्रयास करे कि नहीं तू ऐसा मत कर, संगति सुधार ले, संसर्ग बुरे व्यक्तियों का छोड़ दे, कहने से वह लोहे का संसर्ग नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। यहाँ तो साक्षात भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंतभद्र स्वामी आज बहुत रहस्य की बात कहने वाले। पहले 2 श्लोक में 3 विशेषता एक साथ बताई थी। उनके शारीरिक गुणों की व्याख्या की थी, कौलिक गुणों की व्याख्या की और आध्यात्मिक गुणों को भी समझाया था। आज पुनः ऐसे उन शरीर की विशिष्टताओं को आचार्य महाराज समझाने वाले हैं कि क्या अद्भुत उनकी काया, क्या अद्भुत उनकी शरीर की कांति है। संसारी जीव लोहा स्थानी है और वे तपाए हुए सोने के समान हैं। शरीर वही है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था, मोह का क्षय नहीं हुआ था, तब तक वही औदारिक ही शरीर था ना। बाद में वह परम औदारिक हुआ। शरीर वही वैसा ही उसी परमाणु से बनने के बाद भी, पुद्गल होने पर भी एक का शरीर सोने जैसा चमक रहा है और एक का शरीर किसके जैसा, किसके जैसा, लोहे जैसा। हाँ, आजकल लोहे को भी प्रक्रिया करके लोग सफेद कर रहे हैं ना, माताएं भी करती है। ये सामने रखी हुई चौकी भले ही स्टील कह देना, स्टील है क्या? स्टील धातु कौन सी है? लोहे को ही तुमने उस पर ही प्रोसेस करके उसको ही चमका चमका कर लोहे को तुमने कितना ही सफ़ेद भले ही बना लिया हो, पर है तो लोहा ही। कितना ही इस लोहे के शरीर को चमका देना, क्रीम पाउडर जो सफ़ेदी पोतना है पोत लेना, पर है क्या अभिषेक डॉक्टर?
लोहा ही है, लोहा ही है। दिखने के लिए वो सफेद दिख जरूर रहा है, पर रोज थोड़ा सा पानी पानी डालते 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 वही से वैसे ही रख देना, भले ही थोड़ी दिन और देर लग जाएगी पर जंग नहीं लगेगी। कहने के लिए तो स्टेनलेस स्टील कहते हैं, पर लंबे समय तक वह स्टील भी पानी में रख लो, वह भी जंग पकड़ लेगा। उतर जाता है ऊपर का पानी, ऊपर की चमक उतर जाती है। मैं जानते हो क्या, पुराने ज़माने में अभी भी होगा बुजुर्गों के घर में, वह तांबे के और पीतल के बर्तन है क्या घरों में? वे तांबे के बर्तन के बर्तन में भोजन बनाना होता है, उसका प्रयोग करना होता है, तो और कुछ करते थे क्या? उस बर्तन में ही भोजन बना दोगे, दूध रख दोगे, कोई सामग्री बना दोगे तो काली होगी कि अच्छी होगी? अभी बर्तन का प्रयोग करना नहीं जानते। उस पीतल के तांबे के बर्तन को अंदर से रसिया जी क्या करते थे? अंदर से क्या करते थे? हमें तो पता है, इन माताओं को पता नहीं है। वे कह रहे महाराज जी ऐसे ही बना लेते, ऐसे नहीं बनत माँ। उस पीतल के बर्तन को भी प्रयोग पीतल के बर्तन का कर रहे हैं, पर भीतर से कलाई की थी, भीतर से अन्य धातु की कोटिंग की थी। कब तक चलेगी? 2-4 साल में अधिकांश। अभी तो सब कुछ बंद हो गया। वे घर घर लेके घूमते थे, देखा नहीं आप लोगों ने? बुजुर्ग लोग होंगे, उन्होंने देखा होगा, वे करने वाले घूमते थे, पूछते थे, बर्तन घर से लाते थे, करके पुनः दे जाते थे। कब तक चलता था? 1-2 साल में उसका पानी उतर गया, पुनः वही का वही। स्थिति बिल्कुल हमारी ऐसी है, जब तक पानी चढ़ा है तब तक चमक रहे हैं, जवानी का पानी उतर जाएगा फिर लोहा का लोहा ही हो जाएगा। पर ये कैसा सोना है? पीतल भी चमकता है, तांबा भी चमकता है, स्टील भी, लोहा भी चमकता है, पर कितने समय तक? कितने समय तक? थोड़े से बादल हो जाते हैं माँ, तांबे लोहे के बर्तन काले नहीं होते, तुरंत काले पड़ जाते हैं।